جی अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप। आज जो केस के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे वो बेटी की कस्टडी जो कि बाप के मुकाबले में नानी ने वो हाई कोर्ट ने दी, और क्या वजूहात थी जिसकी वजह से बाप जो कि मतलब शादी मतलब के बच्ची की कस्टडी जो कि माँ की कस्टडी फाइल ना करने के बावजूद बाप कस्टडी ना ले सका और नानी को मिल गई कस्टडी। तो इसमें जो केस के फैक्ट्स हैं वो सबसे पहले वो डिस्कशन होगी। इसमें केस जो फाइल किया था वो नानी ने किया था कस्टडी का, और बाप माँ की तरफ से केस जो है वो फाइल नहीं हुआ था। बच्ची की एज तकरीबन 8 साल के लगभग थी, और बाप ने जो केस फाइट किया उसके मुखालफ के बच्ची जो थी वो नानी के पास रह रही थी। और अब उसके बाद आ जाते हैं कि नानी ने जब केस फाइल किया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती है नीचे गार्डियन कोर्ट ने बाप के हक़ में फ़ैसला दिया कि बच्ची बाप के हवाले की जाए, और 15 दिनों के अंदर अंदर, जिसके ख़िलाफ़ अपील की गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपील में जो है वो वही फ़ैसले को बरकरार रखा कि बाप के हवाले कस्टडी की जाए। ठीक हो गया, और 15 दिनों का टाइम दिया गया जिसमें वो नानी ने दोबारा अपील की हाई कोर्ट में, और खुशकिस्मती से वहाँ पे हाई कोर्ट ने वो जो अपील थी वो नानी के हक़ में करार दे दिया कि नानी के पास बच्ची रहेगी। अब बहुत सारे लोग हैं हमारे कि वो चाहते हैं कि हमें बताया जाए कि कैसे कस्टडी तो की क्या वजूहात थी। उनको पता है कि जो गार्डियन कोर्ट हो उसमें सबसे जो अवलीन तरजीह होती है वो बच्ची की या बच्चों की जो भी हों, वो उनकी जो वेलफेयर होती है ना वो सबसे ऊपर रखी जाती है। और ये अक्सर देखा गया है कि एक जगह पे बच्चा रह रहा हो तो कभी भी कोर्ट जो है अगर वो माँ के पास है तो माँ से नहीं हटाएगी, अगर बाप के पास 6 माह साल से रह रहा हो तो फिर एकदम से कोर्ट उसको नहीं हटाती। एक तो ये वजूहात है। अब यहाँ पे इस केस में जो हमने वजूहात जो कि ये हाई कोर्ट के फैसले में लिखी हुई हैं वो हम सीधा सीधा आपको बता देते हैं। अच्छा, ये कि बच्ची जो थी वो बाप को पहचानने से इनकार कर दिया, यानी कि आपको पता है कि कोर्ट में बच्ची से सवाल किया जज ने कि आपका बाप कौन है, तो वो पहचान ना सकी। बच्ची थी छोटी 8 साल की, और उसके बाद फिर दूसरा जो सवाल किया गया जज ने वो भाई के बारे में किया, क्योंकि एक भाई बच्ची का जो था वो बाप के साथ रह रहा था, तो उससे सवाल किया गया भाई कि तो भाई को भी ना पहचान सकी। ये वजूहात थी। इसके बाद आ गया जो तीसरी वजह थी कि बच्ची शुरू से लेके पैदाइश के दिन से लेके अपनी नानी और नाने के साथ रह रही थी, और जिसकी वजह से जो है ना, क्योंकि बाप जो फादर था उसने कभी कस्टडी क्लेम ना की थी। ठीक हो गया कि उसने ना तो खर्चा दे रहा था ना कभी कस्टडी क्लेम नहीं की थी, और लेकिन उसके बावजूद जो बेटे थे वो दूसरे जो कि इसके भाई थे लड़की के, वो उसी के पास रह रहे थे बाप के पास। अच्छा, जबकि बेटी बाप भाइयों को पहचानती नहीं थी, ये भी एक वजह बनी। और इसके अलावा ये बच्चे की वेलफेयर और कस्टडी देने के लिए अवलीन तरजीह थी कि जहाँ पे बच्चा रह रहा है उसको वहाँ पे, और जहाँ पे रहना चाहता है वहीं पे रखा जाए। अच्छा, अब इसमें अगला जो पॉइंट है, कोर्ट कंसीडर करती है कि आया इनके पास इतने सोर्सेज हैं कि नानी नाना इसको पाल सकेंगे। तो नानी नाना की सोर्सेज उनके पास अच्छे थे, और उनकी अपनी लैंड थी, ज़मीन थी जहाँ पे वो अच्छा खासा अनाज आता था, और जो उनके बेटे थे उनका भी अपना बिज़नेस वगैरह था और वो अच्छे तरीके से पाल सकते थे। तो ये भी एक बड़ी वजह बनी कि बाप को बच्ची ना मिल सकी। और दूसरी बात ये थी कि
हाई कोर्ट ने फिर नीचे दोनों कोर्ट्स का, गार्डियन कोर्ट का और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को मनसूख कर दिया और बच्ची जो है वो नानी के हवाले कर दी और बाप को हुक्म दिया कि आप इसका ख़र्चा पे करें। तो ये एक चीज़ें थी, वजूहात थी जो कि अक्सर लोग जो है पूछते हैं कि मुझे बच्चा मिल जाएगा नहीं मिलेगा, तो वो सीधा सीधा हर किसी को फिर बताना पड़ता है। तो इस तरह का वीडियो पे ज़्यादा ज़ोर रखा करें क्योंकि इससे आपको ज़्यादा समझ आएगी, बजाय कि आप हमें बार बार कॉल करके एक ही बात को बार बार पूछें। चलें, कोई बात नहीं, जहाँ तक होता है हम कोशिश करते हैं कि हर किसी को अगर उसकी हमारे कॉल करने से अगर उसका फ़ायदा हो जाए, उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो जहाँ तक हमारे पास टाइम होता है हम ज़रूर देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।